लोबिन हेम्ब्रम अगर पलटी नहीं करते तो जब उनका टिकट नहीं मिला तो फिर वो हमारे पार्टी से संपर्क किया और ये सच्चाई है, उन्होंने चुनाव लड़ा। हालांकि मत उतना प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि हम लोग नई पार्टी है, संथाल परगना में उतनी बेहतर स्थिति नहीं रही। तो यहाँ हम इसलिए आए कि आखिर ये कौन सा राज्य हमने बना लिया, ये कैसा लोकतांत्रिक भारत हमने बना लिया जहाँ सवाल करने पर गोलियाँ मिलती हैं, जहाँ हक मांगने पर हथकड़ियाँ मिलती हैं, जहाँ लोगों के लिए न्याय और जुल्म के खिलाफ बात करने पर जेल की काली कोठरियाँ मिलती हैं। ये विचित्र समाज, ये विचित्र भारत हमने निर्माण करा लिया। आज मैंने यहाँ आने से पहले तमाम उनके केसों का अध्ययन किया और अभी जो उन पर पुलिस की दबिश थी उस केस का भी मैंने अध्ययन किया। वह केस माइन से संबंधित था। मैं पुनः आपके माध्यम से पूरे राज्यवासियों को स्पष्ट कह दूं, मानते हैं अगर संवैधानिक रूप से कहें, कानूनी रूप से कहें तो चाहे माइंस रहे चाहे खनन रहे, अगर वहाँ किसी प्रकार से अवरोध उत्पन्न होता है तो निसंदेह आप कानून के शिकंजे में दायरे में आते हैं। लेकिन आज जो परिस्थिति इस राज्य की है, इस देश की है, मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, सूर्या हांसदा ऐसी परिस्थितियों में वो अपराधी नहीं, आप उनको बागी कह सकते हैं। क्योंकि आज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भले चली गई है, लेकिन जो कंपनियाँ आज झारखंड में खासकर रन हो रही है उनकी स्थिति क्या है आप देख रहे हैं। अभी आप चले जाइए, बड़का गांव जाइए, धनबाद जाइए, मांडू जाइए, आप बोकारो चले जाइए, आप टाटा के क्षेत्र में चले जाइए, आज भी वही दौर चल रहा है। जबरन जमीन लेना, जबरन खनन का काम करना, जबरन अपना ओबीडम करना, जबरन औद्योगिक क्षेत्र का विस्तार करना और रैयतों का कोई मूल्य नहीं, रैयतों की आवाज़ ना सुनी जाती है ना समझी जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में सूर्या हांसदा मेरे नज़र में अपराधी नहीं बागी थे, जो कंपनी के गेट के बाहर तक खड़ा होकर ये सवाल करते थे कि पहले स्कूल हो, पहले अस्पताल हो, फिर कंपनी का विस्तार हो। तो ये सवाल करना अपराध नहीं, ये सवाल करना गुनाह नहीं। आज आप बोल रहे हैं कि वो अपराधी नहीं थे और 11 अगस्त को जब एक पत्रकार के द्वारा आपके प्रदेश प्रवक्ता को पूछा गया था, केंद्रीय प्रदेश प्रवक्ता, मैंने अपना ओपिनियन दिया नहीं तो उन्होंने कहा था कि आपके ये अपराधी थे इसलिए इन्हें दूर कर दिया गया था जेल कैंप से। तो पहले आप अपराधी मानते थे? पहला बात स्पष्ट हम कहना चाह रहे हैं, अपराध अगर आप कानून के दृष्टिकोण से देखेंगे तो निसंदेह आप उन पे FIR है तो उन पे जब कानूनी दांव पेच चल रहा तब उन समय नहीं मिलाएंगे। लेकिन आपको परिस्थितियों को देखना होगा कि आज राज्य की परिस्थितियाँ क्या है। आज जहाँ खनन है, जहाँ उद्योग है, वहाँ आम व्यक्ति की परिस्थिति क्या है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं आज उन कारणों को, जो मैंने पहले भी कहा था, मैंने सदन में भी इस डिबेट में ये डिस्कस किया था कि आप तो एक आदिवासी के माथे पर नक्सली का ठप्पा लगा देते हैं, लेकिन ये सवाल क्यों नहीं होता है, ये जांच क्यों नहीं होता, ये शोध क्यों नहीं होता है कि एक आदिवासी राज्य में, जिस राज्य में उनकी बहुलता, जिस राज्य में खनिज संपदा उनकी, वहाँ क्यों वह मुख्य धारा से विपरीत होकर जा रहे हैं। मैंने इस सदन में भी सवाल किया था और ये मैं आज भी कह रहा हूँ कि परिस्थितियाँ क्या थी। बिल्कुल ये जो इनकाउंटर किया गया यह बिल्कुल संदेह के दायरे में है। इसकी CBI से जाँच की मैं मांग करता हूँ और निसंदेह अगर ऐसा रहा तो आने वाले दिन ब्रिटिश इंडिया को हम पनपते हुए देखेंगे। आप तमाम औद्योगिक क्षेत्रों को यहाँ फलते फूलते, मैंने जबरन हमारी ज़मीनों पर फलते फूलते देखेंगे, ना विस्थापन होगा, ना यहाँ पर किसी प्रकार का मैंने व्यवस्था की जाएगी। तो ये चीज़ें स्पष्ट कहती है कि आज क्या घटित हो रहा है। हम लोग धनबाद बोकारो को जानते थे माफियाओं के रूप में, लेकिन संथाल परगना में माफिया प्रवृत्ति के सोच के लोग पनप रहे हैं, ये दुर्भाग्य का बात है। इसको लेकर सबको एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है। ऐसे लोगों को, ऐसी गतिविधियों को दूर करने की आवश्यकता है जिससे आम व्यक्ति को तो मुख्य धारा से बाहर कर रहा है। अनिल टाइगर जब उनकी हत्या हुई थी तो आप टाइगर की तरह ही दहाड़े थे पूरे झारखंड में, लेकिन अभी 4 दिनों तक आप कुछ भी नहीं बोले। जब ये पत्रकार के द्वारा ही इस मामले को उठाया गया तभी अभी सभी राजनीतिक पार्टियां आ रही हैं आगे। अगर सूर्या हांसदा का नाम सूर्या महतो होता तो क्या 4 दिन तक आप लोग इस प्रकार से? देखिए, सबसे पहला बात, अनिल महतो का जब घटना घटा था हम रांची में थे। अनिल महतो ठीक हमारे बगल में थे। ऐसा थोड़ी है कि महतो लोग का शहादत नहीं हुआ, महतो लोग का मृत्यु नहीं होता है। हमारे कई महतो लोग का भी इस बीच में घटनाक्रम में घटना घटा है। लेकिन सवाल था अनिल महतो का जब हुआ था हम रांची में थे और ये आपका संथाल परगना पड़ता है, यहाँ से हम लोग को 7-8 घंटा लगेगा आने जाने में। तो आप सोचेंगे तुरंत हम एक पार्टी का इकलौता विधायक कि मेरे कार्य बहुत ज्यादा है, तो वो संभव नहीं है। क्या सूर्या हांसदा का सदन में आवाज आप उठाएंगे? देखिए, इस बार कहना नेगेटिव पूछे ना, पूछने के लिए मना नहीं है, लेकिन यही साथ आप सरकार से कीजिए। सरकार आपको बैठने देगी सामने।
सूर्या एक एक करके पूछिए ना, सूर्या सर सूर्या हासदा का आवाज सदन में आप हम उठाएंगे? यहाँ ले लिए, कौन विधायक लेगा जरा दिखा दीजिए जाके तो। सर लेगा आपका सर एक पॉजिटिव सवाल है सर। एक एक करके पूछिए सर पॉजिटिव सवाल है, सूर्या हासदा एक एक करके पूछिए। इस घटना में एक बाबा का हर सवाल का जिक्र जवाब देंगे। है। इस घटना में एक बाबा का जिक्र है। कौन बाबा का जिक्र है? पंकज मिश्रा का जिक्र है। इसमें बाबा क्यों जोड़ रहे हैं उसको? नाम बोले नहीं से आप लोग नहीं, पहला बात तो बाबा कैसे हो गए? क्या वो देवघर के पंडा है जो बाबा बोल रहे हैं? अरे वाले पंकज मिश्रा कई मामलों में पंकज मिश्रा का सर नाम लिया गया। क्यों रंग देते हैं? अगर कोई है तो उसको एक व्यक्ति मानिए। जयराम दास, आप उसके बहाने उनके समाज क्यों? जयराम दास 4 दिनों अरे आप लोग एक सवाल खत्म नहीं बार बोल रहे हैं, क्या मतलब इस कॉन्फ्रेंस का? क्या मतलब है? इनका सवाल चल रहा है, सवाल खत्म होने दिए, आप लोग विचित्र कर रहे हैं महाराज। एक विधायक जवाब देने के लिए बैठा है, आपको धैर्य रखना चाहिए। कंटिन्यू। नहीं, पहले आपका सवाल, एक का सवाल खत्म हो, अब दूसरे में आइए। आपको खुद धैर्य नहीं है और आप पत्रकारिता के, आपको ज्यादा धैर्य होना चाहिए। आपकी विधायकों से ज्यादा जरूरत पत्रकारिता की है। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी, कभी यानी कलम, तो आप वहां पहुंचेंगे तो आप में धीरज ज्यादा होना चाहिए। हाँ, बाबा नहीं, वो कोई देवघर के बाबा नहीं। अगर कोई नाम आ रहा है जांच हो, और अगर वो दोषी है तो बिल्कुल उन पे कार्रवाई हो। और उस पे भी तो कई आरोप हैं। देखिए भैया, तो ये मांग सरकार से करेंगे, आप भी ये मांग सरकार से करेंगे। एक विधायक जांच के लिए आदेश जारी नहीं करवा सकता है। एक विधायक माने प्रशासन को निर्देश नहीं दे सकता है। निर्देश सरकार देंगे, सरकार के सचिव देंगे। तो इसलिए ये मांग हमें सरकार से करनी चाहिए। सर सूर्या हासदा का आवाज आप सदन में उठाएंगे? देखिए, इस बार का जो सदन है ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। इसके लिए कि दिसम गुरु भी नहीं रहे, फिर सदन को हमने स्थगित होते हुए देखा। आज रामदास जी भी हमारे बीच नहीं रहे, पहले उनको श्रद्धांजलि देते हैं आपके माध्यम से, हमने वहाँ भी दिया। तो सदन कैसे चलेगा, नहीं चलेगा, अभी सदन अस्थायी रूप से हमने कह नहीं पा रहे। तो इसलिए हम लोग प्रयास करेंगे कि अगर मौका मिले तो बात रखा जाएगा। उसके पैतृक आवास पर आप उनके परिवार से मिलने गए सर, वहाँ आसपास के लोगों से, और आपको क्या पता चला कि सूर्या हासदा किस टाइप के थे, या फिर वो हकीकत में? ठीक है, देखिए मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूँगा। सपोज मान के चलिए अगर असामाजिक गतिविधियों में थे, अगर असामाजिक तत्वों के साथ उनका नाता था, तो वो ध्यान न देने वाली बात है। वो चुनाव लड़ते थे और उस चुनाव में 25,000, 30,000, 50,000, 60,000 वोट लेके आते थे। तो ऐसे शख्स को आप इनकाउंटर नहीं कर सकते। आप काल कोठरी में बंद कर सकते थे, आप उनको न्यायालय के सामने प्रेजेंट कर सकते थे, न्यायालय उनको सजा देती, आप उनको 7 साल, 10 साल, 15 साल जो भी सजा होती। लेकिन जो व्यक्ति एक सम्मानजनक वोट लेके आ रहा है, जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है, आप उसको दौड़ा के इनकाउंटर कर देंगे, बिल्कुल ही प्रश्न चिन्ह खड़ा होगा। जिस समुदाय से आगे अगर नहीं होता है तो क्या आगे का रणनीति होगा? देखिए, इसके लिए हमें लगता है कि समस्त लोगों को, शोषित वंचित लोगों को हम लोग तो पहले प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो हमें पूरे राज्य में प्रदर्शन करने की आवश्यकता है और सभी को सामने आने की आवश्यकता है। क्या वो